टीकमगढ़ के लेधौरा में विगत दिवस नगर में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक गैंग रेप की घटना ने लेधौरा नगर ही नहीं पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है, जिसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोग सरकार से इन आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने और आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा 5 सदस्यीय टीम लेधौरा नगर में पीड़ित बच्ची के परिवारजनों से मिली एवं कांग्रेसी विधायकों ने परिवारजनों को विश्वास दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा एवं यदि न्याय नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं विधायक स्थानीय रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए एवं पैदल सैकड़ों की संख्या में पीड़ित के घर पहुंचे एवं हालचाल जाना। इसके बाद कांग्रेस के विधायक एवं वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। सबसे पहले ये विषय आता है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार में लगातार मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार का आंकड़ा, एनसीआरबी का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो साल भर में 36 से 37 हजार अपराध पंजीबद्ध और हर 3 घंटे में एक नाबालिग बेटी के साथ रेप होता है। तो आज सबसे दुखित बात यह है कि ये किस तरीके से आज हमारे स्वयं के जिले में ये घटना घटित होती है और पीड़िता परिवार का मेरे और सदस्यगण के द्वारा पूरी बात रखी गई है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कि उस परिवार की, आपको पीड़ित परिवार की स्थिति देखना होगा। उनके पिताजी आंखों से अंधे हैं, उनकी माँ की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। आज उनके भाई डरे हुए, सहमे हुए हैं कि अगर आप एक सवाल कुछ करेंगे तो शायद वो कुछ अलग बोलेंगे, दूसरा मीडिया कर्मी या कोई बात अलग करेगा तो वो दूसरा जवाब देंगे। और आज सबसे बड़ी बात कि जो परिवार का पिता, उस पीड़िता बेटी का पिता पल्लेदारी करके अपने परिवार को चलाता है, वो अपनी आजीविका को कैसे चलाएगा? आज वो समाज में जब उस बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, कई लोगों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, आज उसके माता पिता डरे हुए हैं, वो बाहर निकलकर अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो बाहर नहीं जा सकते। और आपने देखा है कि हर समाज में ये दुर्दशा बेटियों के साथ होती है कि एक तो वो दर्द झेलती है और उस दर्द से निकल करके समाज में उस पूरे परिवार को दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, उसको बांट दिया जाता है। तो उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उस परिवार की बेटी के समाज के लोग उसके साथ खड़े हुए, तब वो एफआईआर लिखी गई है। 24 तारीख को, 22 तारीख को ये घटना होती है और लगातार सोशल मीडिया पे उसको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, लोग उनके द्वारा मैसेज किया जाता है। 24 तारीख को जब घटना होने के बाद 24 तारीख को वो अपने परिवार को बताती है, अपनी दोस्तों को, मित्रों को बताती है। उसके बाद उनके परिवार के संज्ञान में ये बात आती है। 26 तारीख को नोट करने वाली बात है कि इतनी दुखद घटना होती है और थाने द्वारा, टीआई द्वारा 26 तारीख को इस एफआईआर को दर्ज किया जाता है। तब तक क्या थाने के लोकल के लोग, आपके इस मंडल में घटना घटित होती है, आप सो रहे होते हैं? और जब आपको परिवार की दुर्दशा पता है तो आप इतने जो है असंचित होकर कैसे सो सकते हैं, इतने जो है निर्भीक होकर कैसे रह सकते हैं? ये सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव बन के बैठे हैं, जहां महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कृष्ण उनकी रक्षा करने आते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन बेटियों, और लगातार आप देखिए 20 साल से इनका साम्राज्य है और मध्य प्रदेश की जनता उनको बनाती है और लगातार मध्य प्रदेश नंबर टॉप पे बलात्कार में पहुंच रहा है और दलित अत्याचार में पहुंच रहा है। अभी हमारी एक दलित बेटी के साथ भी हुआ लगातार। देखिए, कांग्रेस ने यही बात कही है कि हर प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहूंगी, हर प्रदेश में जब ये बुलडोजर जैसे एक्शन लेते हैं, इनके उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री योगी राज जी कहते हैं, तो आप जब यहाँ पे भी आप बुलडोजर चलाते हैं और ऐसे घोर अपराध को, निंदनीय अपराध जब आपके सामने है, आप एफआईआर दर्ज करते हैं और वो पीड़ित परिवार आपसे बुलडोजर चलाने की मांग करता है, तो आप बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? आप क्यों एक्शन नहीं लेते? जहां आप कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की राजनीति अपनाता हूं, तो जीरो टॉलरेंस में आपने कहा कि नाबालिग बेटियों पर अगर बलात्कार होता है तो हम उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। आप फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं लटकाते? आप ऐसा उदाहरण क्यों नहीं रचते ताकि मध्य प्रदेश की जो हमारी नाबालिग बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ अत्याचार ना हो? और आज सबसे बड़ी बात, मैं सरकार से, आप सबके माध्यम से ये अपील करती हूँ कि वो परिवार असहाय है। आज वो परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिए
जो है अपने पैरों पर खड़े होकर के जी। लेकिन यहाँ इतनी निंदनीय घटना होने के बाद भी, वो भी एक महिला नेतृत्व होने के बाद भी, उनका हृदय नहीं पसीजा कि हमें पीड़िता के घर पर होकर आना चाहिए। आप जिस जिले की प्रभारी बनाई गई है टीकमगढ़ की, उसमें दो दरिंदगी भरे दृश्य सामने आती है, घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन आपकी राजनीति किस तरीके की चल रही है? केवल आप लोग लाभ कमाना और फायदा जानना चाहते हैं, खुद को अमीर बनाना चाहते हैं, लेकिन गरीबों को आप कुचलना चाहते हैं। लेकिन आपका पूरे भारतीय जनता पार्टी के मैं यहाँ के कार्यकर्ता और जो नेता है, जो केवल राजनीति करने के लिए नेतागिरी करते हैं, ऐसे नेताओं पर जितनी उनकी निंदा की जाए उतना बुरा है। लेकिन वो महिला होकर के स्वयं, अगर आप सबके साथ यहाँ मुझे बताया समाज के लोगों ने कि हम लोग मिलने का प्रयास करते रहे, कि उस पीड़ित बेटी के हृदय की बात रखें, उस परिवार के दुख की बात रखें, लेकिन उन्होंने ना समय दिया, ना इन लोगों के साथ जो है उसकी चिंता की। तो ये बहुत ही देखिए, यहाँ पर जो घटना हुई है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी यहाँ से मिली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें निर्देश दिया है कि हम लोग सब लोग यहाँ पर एक जो कमेटी हम लोगों की बनाई है वो जाकर पीड़ित परिवार से मिलें, उनसे बात करें। हमने वहाँ जाकर के बात करी है, पीड़ित परिवार से और पीड़िता से भी बात करी है। जो बातें सामने आई हैं उसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आई है कि इस मामले में पुलिस ने जो पीड़ित परिवार है उनकी बातें समय पर न सुनी, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। सामने आई है बातें कि 2 दिन बाद उसको जो है कॉपी दी गई और जो मामला हो रहा है इसमें कुछ चीज़ें दबाई भी जा रही हैं। इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी दबाव में पुलिस है यहाँ पर, और पुलिस का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वही रक्षक होती है। लेकिन हमें लग रहा है कि पुलिस रक्षक नहीं, भक्षक का काम कर रही है और अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और ये बात हम लोग रिपोर्ट बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी में देने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। जिस तरह की ये घटना हुई है, आए दिन ये घटनाएं यहाँ पर सुनने को मिल रही है, तो कम से कम आगे अगर इस पर सजा होती है तो कम से कम आगे इस बातों पर रोक तो लगेगी, लोगों में डर तो बनेगा कि इस तरह की घटनाएं करने पर कोई भी जो है परिवार, कोई भी जो करने वाला होता है, अपराधी होता है, उसको एक मन में डर तो रहेगा। और मेरी एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि हमारे टीकमगढ़ में जो है पुलिस थाने में टीआई है या कोई भी और ऐसा ही है जो वहीं के वहीं बदल के वापस वहीं पहुंच रहे हैं। मतलब उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए कहीं बाहर, वापस इधर से जाते हैं उधर, उधर से जाते हैं इधर, फिर वापस पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि मैं भी इस बात को समझती हूँ। मैं भी एक IAS ऑफिसर की बेटी हूँ। कभी हमारे पापा कहीं दूसरी एक जगह एक जिले में रहे तो कभी दोबारा नहीं गए वहाँ पर, तो ये क्यों हो रहा है, ये पता एक सवाल है। जो पीड़ित परिवार से हम लोग मिले हैं, हमने अपनी सारी जानकारी हम लोगों को दी है। हमने उसमें जितनी बातों पर चर्चा की है हमने सारी बातें बताई हैं। मुख्य रूप से जब पीड़िता से बात की गई तो उन्होंने उसका जवाब ये था कि हम चाहते हैं कि अपराधियों के घर पर नजर डाला जाए। वो उनको ठीक है, उनके नाम भी बताए हैं, शामिल भी हैं, और सभी पुलिस ने एक काम किया है कि बाकी के लोगों पे FIR भी करी है, उन्हें जेल भी भेज दिया। अब भी कांग्रेस पार्टी और लोग इससे संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार की ये घटना है, ये बहुत शर्मनाक घटना। टीकमगढ़ लेधौरा से UD न्यूज के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।